आज आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो। आपकी टेबल पर एक पेपर रखा जाता है और उस पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताओ, इनका उत्तर क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, रिप्लाई करो, कमेंट करो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि क्वथनांक क्या होता है। ठोस एक निश्चित ताप पर द्रव में परिवर्तित होता है, तो वह निश्चित ताप क्वथनांक कहलाता है। ठोस में कण पास पास होते हैं और कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, मतलब कणों में गति नहीं होती है। परंतु द्रव के कण दूर दूर होते हैं और लगातार गति करते रहते हैं। द्रव के कणों में गति होती है। ऐसा क्यों होता है? द्रव के कणों के बीच दूरी अधिक होती है, तो कणों के बीच वांडर वाला आकर्षण बल कमजोर होते हैं, जिससे द्रव के कण गति करते रहते हैं। परंतु ठोस में कणों के बीच की दूरी कम होती है और कणों के बीच का आकर्षण वांडर वाला आकर्षण बल अधिक होता है, जिससे ठोस के कण गति नहीं करते। जब ठोस को गर्म करते तो ठोस को ऊष्मा ऊर्जा देते और इसी ऊर्जा से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कण एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। कणों के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, जिससे कण गति करते हैं। इसका मतलब है ठोस द्रव में बदल जाता है और जिस निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कणों के बीच के आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। अगर कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है तो क्वथनांक भी अधिक होता है, और आकर्षण बल कमजोर होता है तो क्वथनांक कम होता है। तो कणों के बीच के आकर्षण बल कब अधिक होते हैं और कब कम होते हैं, इसी को समझ लो। और इसे समझ लिया तो क्वथनांक पर आधारित किसी भी प्रश्न को आप बहुत ही सरलता से करोगे। इसी को तो समझना है। क्वथनांक कणों के आकार पर निर्भर करता है। कणों का आकार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। आखिर इसका कारण क्या है, उसी को तो समझना है। आकार के स्थान पर अणुभार भी लिख सकते हैं। जब किसी अणु का भार बढ़ता है तो उसका आकार भी बढ़ता है, और आकार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। दो छोटे छोटे कण जिनका आकार छोटा है, दो बड़े बड़े कण जिनका आकार अधिक है, इन दोनों का अणुभार कम है, इन दोनों का अणुभार अधिक है। आकार छोटा होने के कारण इनकी सतह का क्षेत्रफल कम है, और दो कणों के बीच आकर्षण सतह से प्रारंभ होता है, जिसे वांडर वाल आकर्षण बल कहते हैं। चूंकि दोनों कणों की सतह का क्षेत्रफल कम है
तो कणों के बीच के वांडरवाल आकर्षण बल कमजोर होंगे, बलों का मान कम होगा। परंतु जब कणों का आकार बड़ा होता है तो कणों की सतह का क्षेत्रफल भी अधिक होता है, तो कणों के बीच वांडरवाल आकर्षण बल अधिक मात्रा में होते हैं। यह आकर्षण बल मजबूत होता है। इस प्रबल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार बड़ा होता है, जिनका अणुभार अधिक होता है, उनका क्वथनांक भी अधिक होता है, और जिन कणों का आकार छोटा होता है उनके बीच वांडरवाल बल कमजोर होते हैं, और कमजोर बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इनका क्वथनांक कम होता है। जिनका आकार छोटा होता है उनका क्वथनांक कम होता है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनमें से किसका क्वथनांक अधिक है? जिसका अणुभार अधिक, जिसका आकार बड़ा, उसी का क्वथनांक अधिक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस अणु का आकार बड़ा है और इस अणु का आकार छोटा है। इस अणु का अणुभार भी अधिक है। अणुभार अधिक होगा तो आकार बड़ा होगा, और आकार बड़ा होगा तो वांडरवाल आकर्षण बल मजबूत होंगे, और इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब इसका क्वथनांक अधिक होगा। प्रोपेनॉल का क्वथनांक अधिक होगा, उससे कम एथेनॉल का, और सबसे कम छोटे आकार के अणु का मेथेनॉल का। यह क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। बढ़ता क्रम मतलब आरोही क्रम। ये छोटी छोटी बातें याद रखो। आरोही, अवरोही, हेलो मेथेन, हेलो एथेन, हेलो प्रोपेन। इस अणु का भार अधिक है और आकार भी बड़ा है, तो इसका क्वथनांक अधिक होगा। इसका आकार छोटा है, अणुभार कम है, तो इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। इन तीनों में कम होगा। चलो इसे चेक करते हैं। इन सभी में कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, फिर किसका अणुभार अधिक है? आप बता सकते हो? कमेंट करो। CH3I, इसका अणुभार अधिक है क्योंकि इसमें आयोडीन है, और आयोडीन का परमाणु भार फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से अधिक होता है, तो इस अणु का भार अधिक है, तो इसका क्वथनांक अधिक होगा। उससे कम अणुभार ब्रोमोमेथेन का है, और सबसे कम अणुभार फ्लोरोमेथेन का है, तो यह क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। चलो बताओ, इनमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा? इन तीनों का अणुसूत्र समान है। इन तीनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 10 है, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। तो इन तीनों का अणुसूत्र समान है। तो अणुसूत्र समान है तो इनका अणुभार भी क्या होगा? समान होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका क्वथनांक अधिक है और किसका क्वथनांक कम है? तो इनका क्वथनांक इन अणुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अणुओं की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
इसमें 4 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है, इसमें 3 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है और इसमें 2 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है। इन तीनों में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर है, इनकी संरचना में अंतर है, परंतु इनके अणुसूत्र समान है। इस प्रकार के यौगिक समावयवी कहलाते हैं और समावयवी यौगिकों का क्वथनांक उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जिस यौगिक के अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा उस यौगिक का क्वथनांक भी अधिक होगा। ये अणु लगभग अंडाकार है या बेलनाकार है और इस अणु की बात करते हैं तो ये अणु थोड़ा सा गोलाकार हो जाता है और इस अणु की बात करते हैं तो ये अणु गोल होता है। जब एक ही पदार्थ की समान मात्रा से अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं, गोल आकृति, घन आकृति, शंकु आकृति, बेलनाकार आकृति, एक ही पदार्थ की समान मात्रा से अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं और इन सभी आकृतियों की सतह का क्षेत्रफल, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? गोल आकृति का। गोल आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। तो यहाँ पर कौन सा अणु गोलाकार है? ये अणु गोलाकार है, तो इसकी सतह का क्षेत्रफल, इस अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा, क्योंकि अणुओं के बीच वांडर वाल आकर्षण बल सतह से प्रारंभ होते हैं और अणुओं की सतह कम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो वांडर वाल बलों का मान भी कम होगा, ये बल दुर्बल होंगे। इनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब क्वथनांक कम होगा। तो इस अणु का क्वथनांक कम है और सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? जिस अणु की आकृति गोलाकार कम होगी। इस अणु की आकृति गोलाकार कम है तो इसकी सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो इसका क्वथनांक सब इन तीनों में ज़्यादा होगा। ये अणु थोड़ा गोल हो जाता है तो क्वथनांक कम हो जाता है और ये अणु पूरी तरह से गोल हो जाता है तो इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। तो इन तीनों के क्वथनांक का क्रम क्या होगा? इसका क्वथनांक सबसे कम होगा, इसका अधिक होगा और सबसे अधिक क्वथनांक इस अणु का होगा। ये इन तीनों के क्वथनांक का क्रम होगा। एक और बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यौगिक अलग अलग प्रकार के तो उनके क्वथनांक का क्रम क्या होगा? एल्केन का क्वथनांक सबसे कम होता है, उससे अधिक ईथर का होता है, ईथर से अधिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अधिक कीटोन और कीटोन से अधिक अल्कोहल और अल्कोहल से अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक होता है। इस क्रम को याद रखना। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल का क्वथनांक इन अणुओं से अधिक होता है क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बंध की मात्रा अधिक होती है। वे सभी अणु जिनमें हाइड्रोजन परमाणु या तो फ्लूओरीन के साथ जुड़ा होता है या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है। जब किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु फोन के साथ जुड़ा होता है, इनमें से किसी एक परमाणु के साथ जुड़ा होता है, तो उन सभी अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु
हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध की मात्रा अधिक होती है, तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। जबकि एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल के एक अणु में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो एल्कोहल के दो अणु जब आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बंध की मात्रा कम होती है। तो अल्कोहल का क्वथनांक कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऑक्सीजन परमाणु होता है, परंतु इन अणुओं में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों में कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवीय होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो इस पर ऋणावेश आ जाता है, कार्बन पर धनावेश आ जाता है। तो इन अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जो हाइड्रोजन बंध की तुलना में कमजोर होता है। परंतु कीटोन में आकर्षण बल एल्डिहाइड की तुलना में प्रबल होता है, तो कीटोन का क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होता है। कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं जिनका प्लस आई प्रभाव होता है। दोनों एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं इस ऑक्सीजन की ओर, तो यहाँ पर बंध अधिक ध्रुवीय होता है और यहाँ पर इस एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल समूह होता है। अकेला एल्किल समूह जिसका प्लस आई प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर धकेलता है, तो यहाँ पर बंध की ध्रुवीयता कम होती है, तो एल्डिहाइड का क्वथनांक कीटोन से कम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में ईथर में बंध की ध्रुवीयता और भी कम हो जाती है, तो ईथर में आकर्षण बल इन दोनों से कमज़ोर है, तो ईथर का क्वथनांक कम है। एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में ना तो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और ना ही द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। एल्केन के सभी अणु अध्रुवीय होते हैं और अध्रुवीय अणुओं के बीच जो आकर्षण बल पाया जाता है उसे लंदन बल या परिक्षेपण बल कहते हैं और यह बल कमज़ोर होता है। सबसे दुर्बल वांडर वाल बल लंदन बल होता है और इस दुर्बल बल के कारण एल्केन का क्वथनांक इन सभी में कम होता है। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि इन यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इस क्रम को अच्छी तरह से याद रखना। इन तीनों में किसका क्वथनांक अधिक होगा? ब्यूटेनॉल, ये अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड है, ब्यूटेन एल्केन है। तो अल्कोहल का क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होता है, तो जिसका क्वथनांक अधिक होता है उसे हम सबसे बाद में लिखते हैं 1-ब्यूटेनॉल। अल्कोहल से कम क्वथनांक होता है एल्डिहाइड का, मतलब ब्यूटेनॉल का। और ब्यूटेनॉल से कम क्वथनांक एल्डिहाइड से कम क्वथनांक एल्केन का होता है। एन ब्यूटेन एल्केन है और इसका क्वथनांक तीनों में सबसे कम है, तो यह क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। इन तीनों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम क्या होगा? अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है, एमीन
एमीन में हाइड्रोजन बंद होता है, परंतु अल्कोहल में हाइड्रोजन बंद एमीन की तुलना में प्रबल होता है। तो अल्कोहल का क्वथनांक एमीन से अधिक होगा। अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। फ्लूओरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन होता है। यह विद्युत ऋणता का घटता क्रम है। फोन तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक है। ऑक्सीजन ऋणावेशित, हाइड्रोजन धनावेशित। ऑक्सीजन ऋणावेशित, हाइड्रोजन धनावेशित। धनावेशित हाइड्रोजन ऑक्सीजन से आकर्षित होता है, परंतु यहाँ पर आकर्षण बल प्रबल होता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, इस पर ऋणावेश और हाइड्रोजन पर धनावेश। धनावेशित हाइड्रोजन नाइट्रोजन से आकर्षित होता है, परंतु नाइट्रोजन का आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है। तो एमीन की तुलना में अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक अल्कोहल का है। उससे कम क्वथनांक एथिलएमीन का है और सबसे कम क्वथनांक डाइमेथिलएमीन का है। डाइमेथिलएमीन। एथिलएमीन, इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो इसके द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन बंधों की संख्या 2 होती है। और डाइमेथिलएमीन, इसमें नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो इसके द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन बंधों की संख्या कम होती है। 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं। 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो 3 डिग्री एमीन का क्वथनांक 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से भी कम होता है।